आज जो ऑफर भारत को मिली है उसे अगर भारत छोड़ देता है तो मैं कहूंगा कि भारत सरकार ने अपनी सेना और अपने लोगों को बचाने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ही मिस कर दी है। क्योंकि ये जो ऑफर भारत को मिली है ना, इस ऑफर को पाने के लिए चाइना से लेकर अल्जीरिया और इजिप्ट जैसे देश कब से इंतजार में खड़े हैं, लेकिन ये ऑफर बिना मांगे भारत को मिली है, जिस पर भारत ने विचार जरूर करना चाहिए। तो देखिए, ऑफर आई है रूस की तरफ से। वैसे रशिया की ओर से भारत को बहुत से ऑफर्स आती रहती है, लेकिन ये वाली जरा खास है क्योंकि इसमें रशिया से खरीदने से ज्यादा कुछ मिलकर बनाने की बात कही गई है। जी हाँ, रूस ने भारत को प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के लिए अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-500 पर आधारित टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया है। हाँ, आपने एकदम सही सुना, रशिया भारत को अपने S-500 की लगभग TOT ऑफर कर रहा है, जबकि रूस ने अभी तक किसी को भी S-500 ऑफर भी नहीं किया है। खबर के अनुसार कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना ने रशिया से S-500 खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस वक्त रशिया ने भारत को मना कर दिया। रूस का कहना था कि वो फिलहाल यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और वो ठीक से अपने सेना के लिए ही S-500 का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, तो भारत को S-500 कहां से बेचेगा। इसीलिए रूस अब इसे भारत को बेचने के बजाय इसे भारत के साथ ही बनाने की बात कर रहा है। इससे दो फायदे होंगे कि भारत को अपने सुदर्शन चक्र के लिए S-500 जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा और रूस जब चाहे इसे भारत से खरीद भी सकता है, क्योंकि फिलहाल तो रूस इस हालत में भी नहीं कि वो बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि रूस में आर्थिक तंगी भी है और बहुत सी रूसी फैक्ट्रियां यूक्रेन के ड्रोन हमलों का शिकार हुई है, जिसके चलते रूस अब अपने हथियार बनाने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहा है, जो कि भारत के अलावा हो ही नहीं सकती। आपको पता होगा कि फिलहाल रूस के S-400 और S-500 के होते हुए भी यूक्रेन रूस की राजधानी में दिन दहाड़े हमले कर रहा है, जैसे मानो रूस में कोई डिफेंस सिस्टम ही मौजूद नहीं। रूस भी हैरान है कि यूक्रेन ये हमले कर कैसे रहा है, जबकि बात ये है कि यूक्रेन को S-400 की कमजोरी और उसे चकमा कैसे देते हैं ये बात पता चल चुकी है। इसीलिए तो वो रूसी ऑयल रिफाइनरीज को ताश के पत्तों की तरह गिरा रहा है और यही कारण है कि भारत के साथ मिलकर S-500 की तकनीक की तर्ज पर रूस एक नया डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है, जिसकी काट पश्चिमी देशों के पास ना हो, जैसे कि आज तक ब्रह्मोस की नहीं मिल पाई, क्योंकि भारत हथियारों को अपग्रेड करता रहता है। वैसे भी भारत को भी अपने सुदर्शन चक्र के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम चाहिए, जिसमें S-500 की तकनीक काफी अहम भूमिका निभा सकती है। गौर से देखें तो इस प्रस्ताव में सीधे S-500 सिस्टम खरीदने की बात नहीं की गई है, बल्कि भारत के साथ मिलकर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है। रूसी प्रस्ताव में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ज्यादा जोर दिया गया है, यानी रूस भारत के साथ मिलकर कुछ नया बनाना चाहता है जो पश्चिमी देशों की मिसाइल्स या ड्रोन्स को दिल्ली और मॉस्को तक पहुंचने ही ना दे। इसलिए मुझे भी लगता है कि ऐसी बढ़िया ऑफर भारत ने बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या हमें रूस की यह ऑफर स्वीकार करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही देश विदेश की न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।